आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ आप लोग लगे हुए हो। ठीक है। करंट अफेयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन प्री आपका ये कंफर्म कर देगा। ठीक है। अगर हम पूरा करंट अफेयर्स का बात करें, दो तरीके से आपको करंट अफेयर्स आपको करवाया गया है। ठीक है। एक है आपको टॉपिक वाइज और दूसरा है आपका मंथ। ठीक है। अगर आप सीओ सिलेक्शन ग्रुप में हो तो स्पेशली अगर हम लोग करंट अफेयर्स का बात करते हैं, इस तरीके से रिटन फॉर्म में आपको बेहतरीन तरीके से आपको दिया गया है। ठीक है। आपको मंथ वाइज वीडियो देखना है और पीडीएफ आपको अच्छे से देख लेना है। सीओ सिलेक्शन ग्रुप का लिंक नीचे है। अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, बस जो ये आपको लास्ट 5 मंथ का जो आपका दिया जा रहा है, 5 से 6 मंथ का। ठीक है। मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ तो ये होगा और पीछे का 2 मंथ और। ठीक है। दिसंबर का 1 से 2 दिन के बाद आ जाएगा। प्लस आपको टॉपिक वाइज आपको अलग कर दिया गया है। ये 6 मंथ का जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जो टॉपिक्स में जो बचे हुए हैं उसको भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। आप सबसे आगे होगे और आप सबसे बेटर पोजीशन में होगे अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो। ठीक है। बाकी जो भी वीडियोस है आप जरूर देख लीजिएगा। और जो जीएस का जो पोर्शन है इंक्लूडिंग साइंस, वन शॉट वीडियो जो दिया गया है वो खुद में इतना इनफ है कि आप इस प्री एग्जाम को इजिली निकाल लोगे। स्टार्ट करें। और जो सीओर सिलेक्शन ग्रुप में आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीके से आपको पूरा का पूरा हर एक चीज़ दिया गया है, चाहे पीडीएफ का बात करें, वीडियो का बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डिस्कशन नहीं होगा, हर एक वीडियो में हमारा कोशिश रहेगा कि टॉप 100 क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए और उसको कंबाइन करके आपको प्रॉपर सबसे पहले 6 मंथ का आपको एमसीक्यू भी दे दिया जाए। देखिए सबसे पहला है कि रैमन मैस्की अवार्ड। देखिए जो रैमन मैस्की अवार्ड जो है ये, ठीक है, 2025 के लिए दे दिया गया है। तो इसमें पूछा कि किसको नहीं दिया गया है। ठीक है। याद रखिएगा रैमन मैस्की अवार्ड जो दिया गया है टोटल 3 दिया गया है, जिसमें एक जो है संस्था है और 2 जो है लोग हैं। तो इसमें से किसको नहीं दिया गया है तो आपको याद रखेगा मारिया कोरिनो को नहीं दिया गया है। मारिया कोरिनो कौन है तो आपको पता होगा, इनको शांति के लिए, ठीक है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है आपका 2025 के लिए। शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये मिला है आपका मारिया कोरिनो को। ठीक है। और आपको याद रखना है ये कहाँ की रहने वाली है तो वेनेजुएला की रहने वाली। बाकी अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि किस भारतीय संस्था को आपका रैमन मैस्की अवार्ड मिला है 2025, तब आप मारोगे एडुकेट गर्ल। एडुकेट गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा ऐसा संस्था है जो 2025 में जिसको रैमन मैस्की अवार्ड मिला है, यह है आपका एडुकेट गर्ल। दूसरा एक संस्था को मिला है, 2 आपको किसको मिला है, आपको इंडिविजुअल रूप में मिला है। एक है शाहीन अली जो कि आपको याद रखेगा मालदीव्स के हैं, और एक है फ्लेविनो, ये है आपके फिलीपींस के। तो ये तीनों को मिला है, जिसमें कि ये एक संस्था है एडुकेट गर्ल जो कि भारत, शाहीन अली मालदीव्स और फ्लेविनो ये है आपका फिलीपींस। ठीक है। और जो नहीं होगा आंसर ये है आपका मारिया कोरिनो। इनको शांति के लिए आपको याद रखना है, शांति के लिए क्या मिला है, इनको नोबेल अवार्ड मिला है। आपको ये चीज़ याद रखना है, कहाँ के, वेनेजुएला के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है। भारत का जो रैंक है नवाचार सूचकांक में आपका कितना है ये आपको पूछा गया है। ठीक है। क्विक इसका आंसर बताइएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा, 38 जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब जल्दी से देखिए, अगर मैं बोलूं कि टैलेंट रैंकिंग में कितना है तो टैलेंट रैंकिंग में है आपका 63 है। ठीक है। कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में, ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है, 41 है। ठीक है। टैलेंट रैंकिंग में कितना है तो 63 है। अब याद रखिएगा इन दोनों को जो जारी करता है, कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स और टैलेंट वाला को जो जारी करता है, ये करता है आईएमडी। क्या करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, आईएमडी करता है। और जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है तो इसको जो जारी करता है WIPO करता है। याद रखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रहेगा टैलेंट में हमारा कितना 63, ठीक है, कॉम्पिटेटिव में कितना है आपका 41, इनोवेशन में कितना है 38। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद विच कंट्री, कौन सा कंट्री है जो आपका SCO समिट 2025 वाला SCO समिट होस्ट किया है, तो आपको याद रखना है 2025 वाला जो SCO समिट होस्ट किया गया है वो है आपका चाइना। चाइना के तिएनजिन में किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है, कहाँ, चाइना के तिएनजिन में किया गया है, आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन अगर आपको चेंज कर दिया जाए और अगर आपको पूछ दिया जाए कि 2026 वाला जो SCO समिट होगा, 2026 वाला जो SCO समिट होगा वो कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है 2026 वाला जो SCO समिट होगा वो कहाँ होगा, तो ये होगा आपका किर्गिस्तान में होगा। कहाँ होगा, किर्गिस्तान में होगा। चाइना इसलिए भी न्यूज़ में था, याद रखिएगा, कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन निकाला था जिसका नाम दिया था CR420। याद रखिएगा CR420। प्लस याद रखिएगा SCO में अभी कितने देश हो गए, याद रखिएगा टोटल 10 देश हो गए।
जो 10वां देश बना है वो है बेलारूस, 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 और याद रखिएगा 9वां जो बना था वो था आपका ईरान। तो टोटल कितने कंट्री है आपको एससीओ में, तो टोटल 10 कंट्री है। बेलारूस का याद रखिएगा, इसका कैपिटल पूछ लिया था आपका बीएसएससी में, तो मिन्स्क, 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 ठीक है। और करेंसी क्या है, रूबेल, याद रखिएगा। ईरान का कैपिटल तेहरान, ठीक है, याद रखिएगा। तो एससीओ कहाँ होगा 2025 वाला, कहाँ हुआ है, तो चाइना में हुआ है, आपको याद रखिएगा, चाइना के तिएंजिन में हुआ है, ठीक है। और अगला कहाँ होगा, तो किर्गिस्तान में होगा, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है लाडो लक्ष्मी योजना, ध्यान से पढ़िएगा, लाडो लक्ष्मी, एक है लाडली लक्ष्मी योजना, ये है लाडो लक्ष्मी योजना। तो याद रखिएगा लाडो लक्ष्मी योजना किसके द्वारा लाया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर जो होगा ये होगा आपका हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा ने एक और योजना भी रिसेंटली न्यूज में था, मातृवन। कोशिश ये करना कि इस वीडियो में जो फैक्ट्स मैंने बता दिया उसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मंथ वाइज जब हम लोग कवर करेंगे तो आपका हर एक चीज कवर हो जाएगा। तो मातृवन योजना आपको याद रखना है, हरियाणा मातृवन योजना, ठीक है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का बात करें तो राहवीर योजना था, पार्थ योजना था, तो राहवीर योजना, पार्थ योजना आपका मध्य प्रदेश सरकार। केरल से क्या था, एंड प्राउड योजना, ज्योति योजना, तो ज्योति योजना और एंड प्राउड योजना केरल। और बिहार से क्या था, महिला स्वरोजगार योजना हो गया, ठीक है, महिला संवाद योजना हो गया, विवाह मंडप योजना हो गया, ये सब जो है आपका बिहार से। इसमें क्या था, लाडो लक्ष्मी योजना, कहाँ होगा, ये हरियाणा होगा। कल जब मैंने ऐसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़े हुए हो, ठीक है। एक जगह मैंने सिली ये कर दिया था, मैंने आपको बोला था कि श्रमिक बसेरा योजना, जबकि मैं बार बार करवा चुका हूं कि बसेरा करना है, रात गुजारना है, ठीक है। तो श्रमिक बसेरा योजना आप याद रखना, गुजरात में श्रमिक बसेरा योजना, ठीक है। और आपका श्रमश्री योजना जो है वो वेस्ट बंगाल में। तो श्रमश्री योजना वेस्ट बंगाल और श्रमिक बसेरा योजना याद रखना है गुजरात। श्रमश्री वेस्ट बंगाल, श्रमिक बसेरा योजना आपका गुजरात याद रखना। तो श्रमश्री वेस्ट बंगाल और श्रमिक बसेरा योजना गुजरात याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्कीम वाला याद रखिएगा। 2026 में कौन सा सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो आयोजित करेगा या होस्ट करेगा, 2026 में कौन सा है, G7 है, G20 है, COP31 है, SCO है। तो याद रखिएगा G20 जो है, ठीक है, 2026 वाला जो होगा, जो G20 होगा, आपको याद रखना है 2026 वाला वो कहाँ होगा, तो ये 2026 का बात कर रहा हूं, तो ये कहां होगा, तो ये होगा आपका यूनाइटेड स्टेट में होगा। कहां होगा, तो आपका यूनाइटेड स्टेट में होगा, ठीक है, कहाँ होगा, यूनाइटेड स्टेट में होगा। और अगर मैं बात करूं कि 2025 में G20 कहाँ हुआ है, तो साउथ अफ्रीका का आपका जोहानसबर्ग में हुआ है, आपको याद रखना है। तो 2025 में G20 कहाँ हुआ, आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका जोहानसबर्ग, ठीक है। 2026 में कहाँ होगा, तो G20 जो होगा वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, याद रखिएगा। G7 2025 में कहाँ हुआ था, कनाडा के किन्सके में हुआ, कनाडा के किन्सके में हुआ। 2026 वाला कहाँ होगा, तो 2025 वाला कहाँ हुआ, ये कनाडा में हुआ, ठीक है। 2025 वाला किन्सके कनाडा में हुआ, किन्सके कनाडा में हुआ आपका क्या, G7 हुआ 2025 वाला। 2026 वाला कहाँ होगा, तो ये फ्रांस में होगा, आपको अच्छे से याद रखिएगा, फ्रांस में होगा, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना, जो जो चीज़ मैंने बोला इसको अच्छे से याद रखा। 2026 में G20 कहाँ होगा, US में होगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है, आपको पता है, जल्दी से देख लेते हैं, रामसर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल अब जो रामसर साइट भारत में हो गया वो कितना हो गया, टोटल जो रामसर साइट भारत में हो गए वो हो गया आपके 26। कितने हो गए, तो 26 जो है आपका रामसर साइट जो है आपके भारत में हो गए, ये चीज आपको याद रखना है। कितने हो गए, 26, कितने, तो 20 क्या बोल रहा हूँ, 26 बोल रहा हूँ, देखो 96 हो गए। अब इतना दिन भर बैठ बैठ के पूरा हाथ बदन पूरा दर्द हो रहा है, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये 1 घंटे का ही सिर्फ वीडियो, बट इसके लिए आपको पता नहीं कितना मेहनत करना पड़े। तो जितने लोग नए हो इस चैनल पे, ठीक है, आप सबका बस इतना सपोर्ट है, जितने लोग हो आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सब लोग, आज मैं चेक करूंगा अपने स्टेटस में ये वीडियो आपने लगाया है कि नहीं, ठीक है। पीटी आपका कंफर्म है, जो जो लगाएंगे आज स्टेटस में उनका पीटी कंफर्म है, क्योंकि आपने, ठीक है, किसी मेहनत को, ठीक है, आपने क्या किया है उसको एडमायर किया है, तो आपके मेहनत को भगवान जी भी एडमायर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो आपका सबका स्टेटस में लगना चाहिए वीडियो। अब देखो, आ जाओ, 100 कर लेंगे, उसके बाद तो कुछ रहेगा एग्जाम में, कुछ नहीं रहेगा। अब देखो, अगर हम लोग रामसर साइट का बात करते हैं तो टोटल दिसंबर तक अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल 96 रामसर साइट है। कितना है, 96 रामसर साइट है। 2 जो नया रामसर साइट है वो है सिलीसेर झील, सिलीसेर झील जो है आपका ये राजस्थान में है, और कोपरा जो आपका जलाशय है वो छत्तीसगढ़ में। तो 2 जो सबसे नया है आपको याद रखना है वो है सिलीसेर
झील जो कि आपका राजस्थान में है, और एक कोपरा जो जलाशय वो है छत्तीसगढ़ में। अब याद रखिएगा इंडिया बिहार में स्पेशली 3 नया जो बना है आपको पता होगा। एक तो गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय आपका कहाँ है, तो ये बक्सर में, याद रखिएगा गोकुल जलाशय बक्सर में। उदयपुर झील आपका वेस्टर्न चंपारण है, पश्चिमी चंपारण में। और जो सबसे अभी लेटेस्ट है वो है आपका गोगाबिल। तो गोगाबिल जो आपका झील है, गोगाबिल जो झील है ये कहाँ है, आपका कटिहार में। तो टोटल 3 नए आपके अभी बिहार में भी हो गए, टोटल अब 6 हो गए बिहार में, ठीक है। गोगाबिल जो झील है सबसे लेटेस्ट है, जो कि कटिहार में है, ठीक है। उसके बाद उदयपुर झील जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है, और गोकुल जलाशय जो कि आपका कहाँ है, बक्सर में। और 2 सबसे जो नया है, एक है सिलीसेर झील जो कि आपका कहाँ है, राजस्थान में है, और एक है कोपरा जो कि छत्तीसगढ़ में जलाशय है। टोटल 96 हो गए हैं अब इंडिया में, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बस पेशेंस थोड़ा बना के रखिएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोलूँ उसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। देखिए वाटिका टीबी एंड दीक्षा 2 ठीक है। अभी ये जो वाटिका टीबी या दीक्षा 2.0 किस संगठन ने लॉन्च किया आपको पूछा है, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या है, प्रसार भारती, एनसीईआरटी, सेबी और यूपीएससी। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी ने क्या है, वाटिका टीबी और दीक्षा 2.0 है लॉन्च किया है अपने 65 जो उसका जो वर्षगांठ हुआ है उस पर। तो डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा वाटिका टीबी और दीक्षा 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी ने, ठीक है। प्रसार भारती जो है इसने खुद का अपना ओटीटी लॉन्च किया था, मैंने आपको बताया था। तो प्रसार भारती ने जो खुद का अपना ओटीटी लॉन्च किया उसका नाम है वेब, ठीक है। सेबी का पोर्टल याद रखना, आई स्पोर्ट पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया था, मित्रा पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया था, और एक किया था इसने सेबी चेक। तो सेबी चेक इसने क्यों किया था, याद करो, सेबी चेक इसने क्यों किया था, यूपीआई के ट्रांजैक्शन को सही करने के लिए, ठीक है, धोखाधड़ी से रोकने के लिए। तो सेबी चेक, मित्रा पोर्टल और आई स्पोर्ट पोर्टल सेबी से रिलेटेड हो। प्रतिभा सेतु किसने ऐप लॉन्च किया था, तो यूपीएससी। तो ये तीनों आप याद रखोगे, प्रतिभा सेतु, यूपीएससी, आई स्पोर्ट पोर्टल, मित्रा पोर्टल और सेबी चेक, सेबी, एनसीईआरटी, वाटिका टीवी एंड दीक्षा और प्रसार भारती वेब क्या है, एक आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो जारी किया गया है इनके द्वारा, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो हमारे 15th नंबर के जो 22 प्रेसिडेंट बन गए वो कौन बने, आपको यहाँ ये पूछा जा रहा है 15th नंबर के जो हमारे 22 प्रेसिडेंट हैं कौन बन गए हैं, तो आपको पता है वो है आपके कौन है, जल्दी से बताएं। तो सीपी राधाकृष्णा जो है बन गए। क्वेश्चन ये नहीं छपेगा, ये तो सबको पता है, क्वेश्चन ये छपेगा कि किनको हरा के बने, तो सुदर्शन रेड्डी को हरा के बने हैं, याद रखिएगा। जो 22 प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है 63 में बताया गया इनके पोस्ट के बारे में, 64 में इनके बारे में बताया गया है कि ये जो पदेन अध्यक्ष होंगे, किसके पदेन अध्यक्ष होंगे, आपके राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे आपके राज्यसभा के, 64 आर्टिकल में बताया गया। पोस्ट 63 में बताया गया। टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनेंगे 6 महीना के लिए, अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो अनुच्छेद 65 में बताया गया। इलेक्शन 66 में बताया गया, और जो रिमूवल जो है 67B में बताया गया है, याद रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद है जो 2026 का, ठीक है, जो BWF जो होगा मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा, तो 2026 का याद रखिएगा जो बैडमिंटन वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा। इसी प्रकार से 2030 का जो कॉमनवेल्थ होगा, कॉमनवेल्थ, ठीक है, तो कॉमनवेल्थ ये भी आपका इंडिया में होगा, कॉमनवेल्थ, ठीक है। 2030 वाला कहाँ होगा, अहमदाबाद में होगा, याद रखिएगा अहमदाबाद। तो 2026 में जो आपका क्या है, आपका 2026 में जो है आपका क्या चीज़, जो आपका 2026 में जो आपका जो बैडमिंटन वर्ल्ड कप होगा कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। और 2030 वाला कॉमनवेल्थ गेम भी कहाँ होगा, इंडिया के अहमदाबाद में होगा, ठीक है। याद रखिए क्यों इतना अहमदाबाद न्यूज़ में था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी आपका अहमदाबाद में बनना, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड में क्या हुआ था, 2026 का जो आपका कॉमनवेल्थ होगा, 2030 में तो इंडिया में होगा, 2026 में कॉमनवेल्थ स्कॉटलैंड में होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। और 2026 का, ठीक है, जो आपका, ठीक है, एशियन गेम कहाँ होगा, तो वो आपका जापान में होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है, कहाँ होगा, आपका जापान में होगा। और 2028 का, 2024 में आपका क्या हुआ था, आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था, तो 2028 वाला जो पेरिस ओलंपिक होगा वो यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा, ये चीज़ याद रखना है। यूएस ओपन कौन जीता है, तो याद रखिएगा महिला में जो यूएस ओपन जीती है या पुरुष में, पूछा क्या है आपका ओमेन में, तो ओमेन का याद करो क्या क्या। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था, मेडिसन की ने जीता था, जो कि यूएस की थी। दूसरा ये ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन के बाद क्या आता है, फ्रेंच ओपन कौन जीती थी, कोको गॉफ भी कहाँ की है, आपका ये आपका अमेरिका की है, ठीक है। उसके बाद ईगा स्वेतेक क्या जीती थी, ईगा स्वेतेक याद रखो, ईगा स्वेतेक क्या जीती थी,
पूरा लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप याद करो, ये रिवीजन टाइम है। ईगा स्विएतेक क्या जीती थी, तो ये आपका विमिल्टन जीती थी, ठीक है। और लास्ट में अरियाना सेवालेंका क्या जीती थी, अरियाना सेवालेंका, तो अरियाना सेवालेंका जो जीती थी ये यूएस जीती थी। तो याद रखेगा, अमेरिकन ओपन कौन जीती, आपको याद रखना है मेडिसन कीज, ठीक है। और आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन कौन जीती, कोको गोफ, ठीक है। आपका विमिल्टन कौन जीती, ईगा स्विएतेक जीती। और अरियाना सेवालेंका जी क्या जीती, आपका यूएस ओपन जीती। याद रखिएगा ये दोनों यूएस की ही है, मेडिसन की और कोको गोफ, ठीक है। और ईगा स्विएतेक पोलैंड की है, अरियाना सेवालेंका बेलारूस की है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पूछा यूएस ओपन, तो यूएस ओपन कौन जीता है, जल्दी से बताओ। तो ये जो जीता है ये आपका अरियाना सेवालेंका जीता है। ईगा स्विएतेक ने क्या जीता है, विमिल्टन जीता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद डे हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद मतलब नेशनल आयुर्वेदा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो नेशनल आयुर्वेदा दिवस जो हम लोग बेसिकली ये जो हम लोग मनाते हैं 23 सितंबर को मनाते हैं, 23 सितंबर। इस बार का थीम क्या था, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लांट, ठीक है, आयुर फॉर प्लेनेट, ठीक है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, पीपल एंड प्लेनेट, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि विच टीम रन, जो दिलीप ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है दिलीप ट्रॉफी जो रिलेटेड है क्रिकेट से रिलेटेड, कौन जीता है 2025-26 वाला, सेंट्रल जोन आपका जीता है, ये चीज़ याद रखना है। उसी तरीके से ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जो 2025 में हुआ ये कौन जीता था, तो विदर्भ जीता था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद है विश्व ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, सबको पता है 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस, क्या। और इस बार का थीम क्या था, क्योंकि थीम भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इस बार को जो थीम था फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ठीक है। क्या है, विश्व ओजोन दिवस आपको याद रखना है, क्या है, विश्व ओजोन दिवस है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हम लोग याद रखते हैं, जैसे 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 सितंबर को क्या मनाते हैं, राइनो दिवस, राइनो दिवस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हिंदी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर याद रखिएगा, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद है आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये एक बार पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय आपका पर्यटन दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो हमको सबको पता है कब मनाते हैं, आपका 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। नेशनल टूरिज्म डे, इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं, तो 27 सितंबर को। इसी प्रकार से वर्ल्ड हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। और अगर हम लोग बोले वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी, बट नेशनल हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 12 सितंबर को याद रखें। नेशनल इंजीनियर डे कब मनाते हैं, याद रखें, नेशनल इंजीनियर डे एम विश्वेश्वरैया के याद में 15 सितंबर को मनाते हैं, ये चीज़ याद रखने की, ठीक है। किस देश ने ठीक है, इसको मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा देश है जो बोल रहा है कि खुद का कैंसर का वैक्सीन उसने निकाल दिया है, ठीक है। और इसका नाम जो दिया है, क्या दिया है, mRNA वैक्सीन, और इसका नाम जो दिया है आपका इंटरओमिक्स नाम दिया है, ठीक है। तो ये कौन है, आपका रसिया है, आपको याद रखना है, रसिया। इजराइल न्यूज़ में था, ये सितंबर का ही न्यूज़ है कि इजराइल ने क्या किया, एक स्पाई सैटेलाइट, जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। उस जासूसी सैटेलाइट का नाम रखा है ओफेक। तो आपको पूछ लिया जाता है कि ओफेक सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है ये किसने किया, इजराइल ने किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्र जो हमारा नेशन है, ठीक है, उसमें एक मतलब जो आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके द्वारा एक रैंकिंग जारी किया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, कि सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी कौन है, ठीक है, पूरे भारत में। तो इसमें टॉप पे रहा है वो है आपका आईआईटी मद्रास, आपको याद रखना है, ठीक है। आपका एक आता है CAG, एक है CGA, ठीक है। तो ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है, तो आपको याद रखना है TCA कल्याण। ध्यान देना CAG भी चेंज हुए, तो CAG जो है कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटरी जनरल जो है, जिसका अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। तो याद रखना कैग जो है अभी संजय मूर्ति है, और संजय मूर्ति से संजय मल्होत्रा भी याद रखोगे। 26वें गवर्नर कौन है RBI के, 26वें जो गवर्नर है RBI के संजय मल्होत्रा, और हमारे कैग कौन है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल संजय मूर्ति, और CGA कौन है, ठीक है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है TCA कल्याणी, आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा आपको मेरे साथ कोप अप कीजिएगा, ठीक है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बस उसको समझते हुए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का ये पहला, इसीलिए मैंने ये ले लिया था, भारत का पहला मल्टी लेन, मतलब ऐसा है कि जहाँ आपका टोटली जो है आपका जो टोलिंग होता है, ठीक है, कार से जाते हो तो टोल लगता है, तो फ्री फ्लो हो गया। फ्री फ्लो मतलब कि वहाँ
टोटली ऑटोमेटिक होगा। तो ये सबसे पहला ये कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये गुजरात में किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इंजीनियर डे हमने बता दिया, अभी 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा सकते हैं, भारत ने रिसेंटली, ठीक है, भारत ने रिसेंटली किस देश के साथ क्रॉस लिंक, ठीक है, बॉर्डर, क्रॉस लिंक बॉर्डर मतलब रेल स्टार्ट किया है, ठीक है। किस देश के साथ रिसेंटली, आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि बाकी देश लोग के साथ हम लोग करते हैं, बट किस देश के साथ रिसेंटली, अभी किसके इनमें से किसमें, तो रिसेंटली जो अभी ये सितंबर का मंथ है, ये भूटान के साथ किया गया। भूटान का कैपिटल थिम्पू है, याद रखिएगा। करेंसी एनगुल्ट्रम है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने, तो सबको पता है बीसीसीआई के जो नए प्रेसिडेंट बने मिथुन मनहास है, ठीक है। आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो वो आपके जय शाह है। तो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जो सबसे युवा चेयरमैन बने आईसीसी के। बीसीसीआई के जो चेयरमैन है ये मिथुन मनहास बन गए हैं। और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हैं मोहसिन नकवी, आपको ये भी चीज़ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि ग्रामीण पंचायत, एक अवार्ड दिया जाता है किस ग्राम पंचायत ने ई राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 स्वर्ण पदक दिया। मतलब सिंपल है कि कौन सा ऐसा पंचायत है पूरे देश में जिसने क्या जीता है, गोल्ड अवार्ड जीता है ई गवर्नेंस अवार्ड में, तो ये है आपका रोहिणी, महाराष्ट्र। बहुत ही न्यूज़ में याद रखेगा, आदि शक्ति अभियान किसने लॉन्च किया है, आदि शक्ति अभियान, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र याद रखेगा। पहला ऐसा राज्य बना है जो एआई का यूज़ किया है आंगनबाड़ी में, एआई का यूज़ करने में आंगनबाड़ी में। और भारत का पहला जो एआई विलेज बनेगा वो भी आपका महाराष्ट्र में ही बनेगा, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र में ही अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अहिल्यानगर कर दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि भारत में सबसे बड़ा खेल परिसर मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, तो मैंने बताया था ये बन रहा है आपका अहमदाबाद में। दिल्ली से बहुत सारे फैक्ट बता, अभी इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि सेमीकॉन इंडिया, ठीक है, 2025 में जो सेमीकॉन इंडिया हुआ है, ठीक है, वो कहाँ हुआ है आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है वो दिल्ली में हुआ है, सेमीकॉन इंडिया हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत न्यूज़ में था कि किस देश ने दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मिनिस्टर नियुक्त किया, बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं, ये है आपका अल्बानिया। और इसका जो मिनिस्टर का नाम जो दिया गया था डिएला नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, डिएला। आप कुछ एआई वाला न्यूज़ देख लेते हैं। एआई यशोदा किसने लॉन्च किया, महिला आयोग ने। एआई किरण मेटा की एक रिटायर्ड साइंटिस्ट थी, उसने किया है, ठीक है। तो एआई किरण, अगर मेटा नहीं लिखा हो तो उसका नाम ही होगा, ठीक है, एआई किरण, मेटा याद रखना, ठीक है। एआई अलर्ट सिस्टम मतलब आपका जो है वनों में एआई अलर्ट सिस्टम यूज़ करने वाला राज्य कौन बना है, मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे पहला एआई डाटा सेंटर पार्क कहाँ बना है, छत्तीसगढ़ में एआई डाटा सेंटर पार्क। भारत में सबसे पहला एआई गांव कौन सा होगा, सतनारवी, जो कि महाराष्ट्र में होगा। भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी वो भी महाराष्ट्र में होगा। भारत का मतलब पहला एआई मिनिस्टर किस देश ने बना है, अल्बानिया ने, जिसका नाम है डिएला। आपको ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसरो, देखो इसरो का एक ही लॉन्चिंग पैड था जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। दूसरा उसका लॉन्चिंग पैड कहाँ बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुलशेखरापट्टिनम जो कि तमिलनाडु में बनेगा, कुलशेखरापट्टिनम जो कि तमिलनाडु में बनेगा। और 11वें नंबर के अभी चेयरमैन इसरो के कौन है, तो वी नारायणन है, याद रखिएगा। उनको कौन सा एक अवार्ड दिया गया था, जीपी बिरला अवार्ड, इसे पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2025 किसके बीच में हुआ है, तो सबको पता है युद्ध अभ्यास जो होता है हम लोग किसके साथ करते हैं, यूएस के साथ। यूएस के साथ हम लोग ने क्या क्या किया, एक तो हमने किया था टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज किया था विशाखापट्टनम में, याद रखना, टाइगर ट्रंप विशाखापट्टनम में। एक है टाइगर क्लो, तो टाइगर क्लो एंड टाइगर ट्रंप ये दोनों किसके साथ करते हैं, ये हम लोग करते हैं यूएस के साथ, टाइगर ट्रंप टाइगर क्लो। उसके बाद हमने किया था सी ड्रैगन एक्सरसाइज, क्वाड जो देश है वो प्लस आपका साउथ कोरिया भी इसमें भाग लिया था। ये कहाँ हुआ था सी ड्रैगन, तो याद रखिएगा गुआमा आइलैंड जो है ये यूएस में ही हुआ था। और युद्ध अभ्यास हमने कहाँ किया है यूएस के साथ, तो याद रखिएगा अलास्का यूएस में, कहाँ, अलास्का यूएस में। तो टाइगर ट्रंप हो गया, टाइगर क्लो हो गया, सी ड्रैगन हो गया, और आपका युद्ध अभ्यास जो होगा हम लोग यूएस के साथ ही करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका, ठीक है, कि कौन सा स्टेट में, मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है, ठीक है, जहां क्या होगा, भारत का पहला, ठीक है, ओंकोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ओपन किया गया है। तो ये है आपका ओंकोलॉजी, मतलब ओंकोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं बताओ, ओंकोलॉजी में कैंसर के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है।
जुबिन गर्ग आपको पता है बहुत ही फेमस एक सिंगर थे, ठीक है, जिनका देहांत हो चुका है, ठीक है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा असम के रहने वाले थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनके नाम पे कहाँ एक आइलैंड का नाम रखा गया था तो इनके देहांत के बाद? तो ये है आपका सिंगापुर, आपको याद रखना है। कहाँ? सिंगापुर, आपको ये भी चीज़ याद रखना है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इंस्पायर अवार्ड 2025 में, ठीक है, टॉप पे रहा है स्टूडेंट इनोवेशन में, ठीक है। तो छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर अवार्ड 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये अपना मुजफ्फरपुर, आपको याद रखना है। हु टोक एज ऑथ एज ए महाराष्ट्र गवर्नर, महाराष्ट्र का गवर्नर के रूप में किसने अभी शपथ लिया है? जल्दी से बताइए। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में तो ये आचार्य देवव्रत। कुछ इंपॉर्टेंट है जो अभी याद कर लो, जो चेंज हुए थे। जैसे मणिपुर, मैंने याद भी करवाया था। कोई मनी आपको देगा तो आप क्या बोलोगे? अरे बहुत भला आदमी है। तो मणिपुर का कौन है? अजय कुमार वल्ला, ठीक है, नियुक्त हुए थे। मिजोरम के कौन हुए थे? विजय कुमार सिंह। उड़ीसा के कौन थे? हरि बाबू काम्पाती। केरल के विश्वनाथ आरेलकर, ये पूछा गया था आपका, केरल वाला आपका पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद है आपका कि स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, इवन भारत पहली बार इसमें स्वर्ण पदक जीता भी है। तो स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में जो स्वर्ण पदक लाया है वो किसने लाया है? तो आनंद कुमार वेल कुमार, आपको याद रखना है। आनंद कुमार वेल कुमार आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आइए कि आपका 16वां सशस्त्र, ठीक है, बल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 16th आर्म फोर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट, कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है कोलकाता में हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और ई गवर्नेंस का मीटिंग कहाँ हुआ था? ई गवर्नेंस का जो मीटिंग हुआ था, जल्दी से बताइए कहाँ हुआ था? कल मैंने आपको बताया था। क्या गांधीनगर में हुआ था? मुझे बताना, ठीक है। हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मैंने अभी बता दिया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो 14 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनवरी। 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है सेबेस्टियन लेकॉन, ठीक है, ये कहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ठीक है, ये वहीं के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जहाँ का कैपिटल है आपका पेरिस, करेंसी है यूरो। कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, और वहाँ के प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन। डेट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस का, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद है, अब जो पीछे डिस्कस कर लेंगे ना वो नहीं करेंगे क्योंकि इतना एनर्जी किसी और जगह लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए, वी हैज़ बीन, मतलब ये है कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ खोला है? मतलब भारत अपने देश से बाहर सबसे पहला आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ खोला है? तो ये है आपका मोरक्को। मोरक्को का कैपिटल क्या है? रवाता, आपको याद रखना, मोरक्को में खोला है, याद रखिएगा, ठीक है। एक है आपका अनुतिन, ठीक है, अनुतिन चरणबीराकुल, अनुतिन याद रखना, ठीक है। अनुतिन जो कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि पूछा जाता है आजकल, ठीक है। तो अनुतिन जो बन गए ये थाईलैंड के बन गए, अनुतिन, ठीक है, जो थाईलैंड के बन गए। और थाईलैंड की ही इस बार क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी, जिनका नाम था सुचाता। तो मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? सुचाता, जो कि थाईलैंड की थी। थाईलैंड से हमने 2 मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, सैन्य अभ्यास। एक था मैत्री हमने कहाँ किया था? तो उमरोई मेघालय में। और एक हमने किया था श्याम भारत हमने कहाँ किया था? तो पटाया, थाईलैंड में। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ है, भारत ने किस देश के साथ मैत्री अभ्यास? मैंने अभी ऊपर बता दिया, थाईलैंड के साथ मैत्री, और आपका श्याम भारत आपको याद रखना है, ठीक है। मैत्री और श्याम भारत याद रखिएगा। भारत ने 2, ठीक है, खुद का बनाया हुआ माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या दिया है? तो भारत ने पहले मेड इन भारत 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया, 2 बनाया है। एक है कल्पना 3201 और दूसरा है आपका विक्रम 3201। तो कल्पना 3201 और विक्रम 3201 ऐसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ऐसे 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, अगर टेक्निकल चीज़ आप समझ रहे हो। बट अगर पूछे कल्पना 3201 क्या है और विक्रम 3201 क्या है, तो आपको याद रखना ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये क्या होता है? ये BWF है जो कि अगले साल भारत में होने वाला है। ये क्या है? आपका बैडमिंटन वर्ल्ड कप है। तो इसमें कौन जीता है? मेंस में महिला, एक है मेंस, एक है आपका मेल है, एक फीमेल है और एक डबल है, ठीक है। तो देखिए मेल में कौन जीता है? तो सीयूकी जीता है। मेल में कौन जीता है? सीयूकी, ठीक है, चाइना का है सीयूकी। और ओमेन में कौन जीता है? अकाना यामागोची, यकाना अमागोची, जो कि जापान की है। तो कहाँ का है ये तो शायद कम पूछे, पर ये पक्का पूछेगा, सीयूकी, ठीक है। BWF कौन जीता है 2025? सीयूकी मेल में। फीमेल में कौन जीता है? अकाने यामागोची। और याद रखिएगा डबल में ब्रॉन्ज लेके आए हैं,
आपने इनका नाम सुना होगा, सात्विक साई रेड्डी, ठीक है, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज ने कौन सा जीता है डबल में, तो ब्रॉन्ज जीता है, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये पहले भी मैंने करवाया था। आदि बानी, आदि बानी AI ट्रांसलेटर, एक AI टूल है ये, ठीक है, जिसका नाम है आदि बानी। किसने लॉन्च किया है, ठीक है, तो आदि से आदिवासी, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा इसका, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। बेसिकली इसका काम क्या था मैंने समझाया था, जो जैसे कि संथाली हो गया, जो ट्राइबल लैंग्वेज होते हैं उसको ट्रांसलेट करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। जनजातीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कि शीतल देवी, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि शीतल देवी जो किस गेम्स को खेलती है, तो याद रखिएगा शीतल देवी जो खेलती है ये आर्चरी खेलती है और पैरा आर्चरी खेलती है, ठीक है, पैरा तीरंदाजी करती है। और कौन सा जीती है, तो ये गोल्ड जीती है, आपको याद रखिएगा। 2025 विश्व पैरा जो तीरंदाजी होता है उसमें कौन सा अवार्ड जीती है, तो गोल्ड। शीतल देवी किससे रिलेटेड है, तो पैरा आर्चरी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। सैफ 17 मतलब, सैफ मतलब क्या होता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 किसने जीता है, तो याद रखिएगा भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है, बांग्लादेश को हरा के जीता है। 2 ट्रॉफी पक्का याद रखना, एक है संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड, एक है डूरंट कप, ये भी। तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 वाला किसने जीता है, वेस्ट बंगाल ने। और डूरंट कप किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने क्या जीता है, डूरंट कप, संतोष वेस्ट बंगाल ने, अंडर 17 इंडिया ने आपको बांग्लादेश को हरा के। अभी पूछा गया कि कुन्नो नेशनल पार्क में भारत का पहला, भारत मतलब देखो बहुत सारे जो कुन्नो नेशनल पार्क में बाहर से चीता लाया गया था, तो उसमें एक चीता, ठीक है, क्या हुआ है, बॉर्न हुआ है, तो उसका नाम क्या दिया गया है, जो भारत में रह के बॉर्न हुआ है उसका नाम दिया गया है मुखी। क्या दिया गया है, मुखी नाम दिया गया है, याद रखिएगा। और अभी एक इससे पहले वाले मंथ में मैंने आपको करवाया था कि अभी कहाँ से फिर से 8 चीता मंगाया जा रहा है, तो बोट्सवाना से अभी और 8 चीता आपका मंगाया जा रहा है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो 13वां नंबर का डायरेक्टर, किसको बोला है कि वनस्पति मतलब बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अभी जो है आपके डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया था, कन्नड दास को किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है कि भारत द्वारा, ठीक है, कौन सा ऐसा IIT है जिसको किस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है, UNAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इंडिया द्वारा किस IIT को UNAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नियुक्त किया गया है, तो ये है आपका IIT मद्रास। ये वही IIT मद्रास है जो कि NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में ये टॉप पे आया है। के वीज़ा किसने लॉन्च किया था, तो आपको पता है मैंने बहुत बार करवाया था, H1B1 वीज़ा, H1B1 वीज़ा का प्राइस बढ़ा दिया गया था US के द्वारा, तो इसीलिए के वीज़ा जो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो ये चाइना के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। लीप प्रोग्राम क्या है, तो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो लीप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, आपके पास ऑप्शन आपके सामने है, ये है आपका कर्नाटका है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कर्नाटका, याद रखिएगा, कर्नाटका लीप प्रोग्राम लाया है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। थल की वंदना योजना किसने लाया था, तो ये आंध्र प्रदेश ने लाया था, याद रखिएगा। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल हमने कहाँ मनाया था, तो ये आंध्र प्रदेश में हमने मनाया था, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, अहिल्यानगर कर दिया गया है, तो आपको याद रखना है औरंगाबाद जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, औरंगाबाद नहीं, ये है आपका अहमदनगर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, अहिल्यानगर, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का। और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो दोनों याद रखना, कंफ्यूज मत करना, अहमदनगर अहिल्या कर दिया गया है और औरंगाबाद को छत्रपति शिवाजी नगर कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। एक बुक लिखा गया है, ठीक है, बुक तो खैर मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, बहुत सारी बुक, ठीक है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मेथड, टॉपिक वाइज वाला में भी, टॉपिक वाइज जो दिया गया है ना यूट्यूब पे, जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं वो भी देख लेंगे, और जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में जो है उनको तो खैर मैं रूटीन में सब चीज़ इंक्लूड करते हुए चल रहा हूँ। तो वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो मतलब वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये बुक किसने लिखा है, तो एक था वाई भारत मैटर, तो S जयशंकर ने लिखा था वाई भारत मैटर। और वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर किसने लिखा है, तो ये याद रखना है आपको, किसने लिखा है, ये आपका चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लिखा है, आपका क्या लिखा है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। और वाई भारत मैटर S जयशंकर ने लिखा है, वो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद है बैलन दी और, बैलन दी और किस चीज़ में दिया जाता है, फुटबॉल के लिए। मेल के लिए किसको दिया गया है, मैन में, मेल में कौन किसको दिया गया है, तो ऑस्मैन को दिया गया, ऑस्मैन डेम्बेले। मैंने एक स्पोर्ट का जो कवर किया तो सब उसी से। फीमेल में किसको दिया गया, एथेना बोनामाती को दिया गया, तो फीमेल में एथेना बोनामाती को दिया गया, मेल में ऑस्मैन डेम्बेले को दिया गया, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट 50 बॉल में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक किसने बनाया है, जल्दी से बताइए कौन है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 50 गेंदों में वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक किसने बनाया है, याद बताइए जल्दी, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्मृति मंदाना। कौन हो जाएगा, स्मृति मंदाना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना, इनको 2 अवार्ड दिया गया था। पहला आईसीसी वनडे वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, आईसीसी वनडे वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, और बीसीसीआई के द्वारा दिया गया था बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है, महिला जो स्वयं सहायता समूह है, कौन सा ऐसा राज्य है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है, पहचान पत्र देने वाला पहला राज्य बना है, तो यह है आपका तमिलनाडु। आपको अच्छे से याद रखना है, तमिलनाडु आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कौन सा भारतीय, कौन सा ऐसा फिल्म है, ठीक है, जो 97 अगला साल तो 2024 जो 2026 का जो 98 नंबर का जो ऑस्कर होगा 2026 में, उसके लिए भारत से कौन सा फिल्म भेजा गया है, तो होम बाउंड। याद रखिएगा जो इस साल जो ऑस्कर हुआ था 2025 में, ठीक है, कौन सा मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म के लिए, अनोरा, अनोरा अच्छे से याद रखिएगा, अनोरा, एनोरा। इसमें बेस्ट एक्टर किसको मिला, एड्रियन ब्रोडी को, एड्रियन ब्रोडी को, ठीक है। और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस माइकी मेडिसिन को, माइकी मेडिसिन को मिला, माइकी मेडिसिन, एड्रियन ब्रोडी और एनोरा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन सा ऐसा बॉलर है, ठीक है, T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाला पहला बॉलर कौन बना है, ये वही है जिसको आईसीसी के द्वारा एक अवार्ड भी दिया गया था, आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जो 2025 में दिया गया है। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया गया था किसको, अर्शदीप को दिया गया था, और इसको ही यही है जो 100 विकेट लिए, ठीक है, याद रखिएगा। यह एक है आपका अम्बू करंकल, ये क्या है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए लाया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य है जो ये इस योजना को लाया है, अम्बू करंकल योजना। तो याद रखिएगा ये जो लाया गया है, ये लाया गया आपका तमिलनाडु के लिए। थल की वंदना योजना आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है बिहार की महिला फीडे मास्टर कौन बनी है, ठीक है, तो ये है आपका मरियम फातिमा, ये जो कि आपके मुजफ्फरपुर की है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च, कौन सा जो संस्था है जिसने स्वागत FI लॉन्च किया है, स्वागत FI, जल्दी से बताइए। तो ये जो लॉन्च किया गया है स्वागत FI जो ये सेबी के द्वारा, सेबी का फॉर्मेशन 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था, ठीक है। सेबी का फॉर्मेशन 1988 में हुआ था, 1992 में इसको स्टेचुअरी का दर्जा दिया गया। एक्सिम बैंक अच्छे से याद रखिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982, ठीक है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बार इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, लखनऊ, कब फॉर्म हुआ था, 1990 में, ठीक है। नाबार्ड कब फॉर्म हुआ, 1987 में, याद रखिएगा। ये सब जितना भी डेट मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्वागत FI किसने लॉन्च किया है, सेबी ने लॉन्च किया, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है जो 14वां, ठीक है, 14th नंबर का सीराखोंग हाथी मिर्जा महोत्सव कहाँ मनाया गया, ठीक है। तो महोत्सव से क्वेश्चंस रहता है, ये है आपका सीराखोंग, खोंगजोम मैंने बताया था, ठीक है। तो खोंगजोम सीराखोंग कहाँ से, मणिपुर से रिलेटेड है, याद रखिएगा। कुछ जल्दी से देख लीजिए, सीराखोंग, ठीक है, सिरोई लिली, हुन महोत्सव, ठीक है, ये सब जो रिलेटेड है, सिरोई लिली हो गया, हुन महोत्सव हो गया, खोंगजोम महोत्सव हो गया, ठीक है, ये सब जो रिलेटेड है आपका। इसके बाद संघाई महोत्सव हो गया, खोंगजोंग, सिरोई, हून, संघाई, ये सब मणिपुर से रिलेटेड है। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश, काला घोड़ा महाराष्ट्र, चेरी ब्लॉसम मेघालय, ये सब पूछे गए हुए, ठीक है। बतुखम्मा तेलंगाना, नगोबा यात्रा तेलंगाना, जत्रा उत्सव त्रिपुरा, ये है नगोबा यात्रा, ये है सिर्फ यात्रा, ठीक है। चेरी ब्लॉसम मेघालय और थाइपुसम तमिलनाडु, ये सब चीज़ आपको एग्जाम्स में कोई एक आपको पक्का 1 से 2 आपको पूछा जाएगा, ठीक है।
यहाँ एक गलती से आ गया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद है कि बुक का नाम है आपका, इसका रवि, इसका चलिए ये मिट गया, कोई बात नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो बुक है ना, इसका आंसर रवि के मिश्रा है। क्वेश्चन मिट गया यहाँ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है यहाँ। देखिए डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डेलिमिनेशन, ठीक है। ये जो बुक लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया, तो रवि के मिश्रा, याद रखना, ठीक है। यहाँ ये एक्स्ट्रा लग गया। कुछ इंपॉर्टेंट जो सुपर इंपॉर्टेंट बुक है जहाँ से कंफर्म है। द वन किसने लिखा है, शिखर धवन ने। द वन किसने लिखा है, शिखर धवन ने। दिया सलाई पूछा गया था बिहार पुलिस में, कैलाश सत्यार्थी। डिफरेंट बट नो लाइस, अनुपम खेर। डिफरेंट बट नो लाइस, अनुपम खेर। माई बिलव्ड लाइफ, ये भी पूछा गया है, अमिताभ कुमार। द वन, शिखर धवन। लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई। सक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल, संजय बारू, ठीक है। कुछ ये याद रखिएगा, बाकी टॉपिक वाइज है, मैंने आपको करवा रखा है इसको, ठीक है। कौन सा ऐसा कंपनी है जो आपका भारत का, ठीक है, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला बोल रहा हूँ, मतलब भारत का जो अब जो होगा, जो क्रिकेट टीम है उसका स्पॉन्सर बन गया है। 579 करोड़ में उसने डील किया है, तो ये है आपका अपोलो टायर्स, ठीक है। उसके बाद किस खिलाड़ी ने 2025 का फीडे ग्रैंड स्विच का ओपन सेक्शन जीता है, जल्दी से बताइए। ग्रैंड स्विच है, और एक है फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2025 वाला हुआ था, वो भी हुआ था। तो फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप बोलेगा तो वो कौन जीती थी, दिव्या देशमुख। ये है आपका ग्रैंड स्विच कौन जीती है, तो यह आपका वैशाली रमेश बाबू, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है एक एक्सरसाइज हुआ है पैसिफिक रिच। क्या हुआ है, पैसिफिक रिच, जिसमें हमारा जो INS है, इंडियन नेवल शिप जो है, NIS निस्तार जो है, शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है, ये बहुत सारे देश यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। तो पैसिफिक रिच जो है सिंगापुर में हुआ है। सिंगापुर से दो हमने एक्सरसाइज जल्दी से बताइए। एक है आपका सीमैक्स एक्सरसाइज। तो सीमैक्स जो है आपका कहाँ हुआ था, ये सिंगापुर में, हमने सिंगापुर के साथ किया है। और एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र हमने कहाँ किया है, तो ये आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र जो हमने किया है आपका जोधपुर में किया है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने क्या किया था, ऑस्ट्रा हिंद, जो कि हमने पर्थ में किया था। कहाँ किया था, पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया था ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है। वियतनाम के साथ विनवेक्स किया था, जो कि वियतनाम के हनोई में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। भारत किस शहर में, ठीक है, भारत के किस शहर में जो 5वां तट रक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है, तो आपको याद रखना ये कहाँ हुआ है, तो ये आपका कोचीन में हुआ है, याद रखिएगा। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो प्रमेश शिवा मानी, ठीक है। तो प्रमेश शिवा मानी इसका सही आंसर याद रखना है, ठीक है। इससे पहले एक न्यूज़ मैंने बताया था आपको कि एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन है, तो वो मुंबई है, वो भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक क्या किया गया है, एक नौकायान यात्रा शुरू किया गया है, ठीक है, ये बहुत ही न्यूज़ में था, ठीक है। उसमें पूरी तरीके से महिलाएं गई हैं, तो उसका क्या नाम दिया गया है, तो उसका जो नाम दिया गया है समुद्र प्रदक्षिणा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ज्ञान पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा ज्ञान पोर्टल और प्रोजेक्ट परी, ज्ञान पोर्टल एंड प्रोजेक्ट परी। तो ज्ञान पोर्टल एंड प्रोजेक्ट परी जो ये दोनों जो लॉन्च किया गया है, ये कल्चर जो हमारा संस्कृति मंत्रालय उसके द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट परी, और ज्ञान जो है आपका ज्ञान पोर्टल और आपका प्रोजेक्ट परी कौन सा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। और किसके हाथों से किया गया था, जल्दी से बताइए। ज्ञान पोर्टल पांडुलिपि, PM नरेंद्र मोदी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, ठीक है। तो इसमें ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपने ये याद रखो कि कौन सा मिनिस्ट्री किया है। तो ज्ञान पोर्टल जो किया गया है, याद रखिएगा, ये आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेपाल में आपको पता है जेनजी रिवोल्यूशन चल रहा था। जेनजी रिवोल्यूशन जब आपका नेपाल में चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ का PM किसको बनाया गया, तो सुशील कार्की को बनाया। जेनजी मतलब क्या होता है, ये पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत कम लोग आंसर देंगे। जेनजी मतलब होता है ऐसे लोग जो कि 1997 से 2012 के बीच जो जन्म लिए हैं, उनको जेनजी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है, जेनजी बोला जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जो IIM अहमदाबाद है, ठीक है, ये अपना कैंपस खोला है, ठीक है, भारत से बाहर सबसे पहला कैंपस इसने IIM अहमदाबाद कहाँ खोला है, तो आपको याद रखना है दुबई में खोला है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका क्या है, हु लॉन्च द फर्स्ट, ठीक है,
आपको ये है कि अटल इनोवेशन आपने सुना होगा, तो आपको पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य जो यूएई है, ठीक है, संयुक्त राज्य में पहला विदेशी अटल इनोवेशन किसने लॉन्च किया? देखो, तो भारत से बाहर पहला अटल इनोवेशन सेंटर जो लॉन्च हुआ है, जो आईआईटी का दिल्ली, मैंने आपको बताया था आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस कहाँ खोला है, तो यूएई के अबू धाबी में खोला है। तो यही जो आईआईटी दिल्ली है आपका अबू धाबी में, वहीं क्या हुआ है, आपका अटल इनोवेशन सेंटर भारत से बाहर पहली बार खोला गया है, जिसमें कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए थे, उनके ही हाथों से ये हुआ है। एक बुक है डिफरेंट बट नो लाइज, मैंने अभी बता दिया डिफरेंट बट नो लाइज, अनुपम खेर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। इरफान अली, ठीक है, अभी रिसेंटली फिर से नियुक्त हो गए हैं, ठीक है, री इलेक्ट हुए हैं। प्रेसिडेंट किस कंट्री के री इलेक्ट हुए हैं, आप जल्दी से बताइए। इरफान अली, तो ये है आपके ग्यूना के, कहाँ के, आपके ग्यूना के। ग्यूना का कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। फिजी का कैपिटल क्या है? सूबा। मॉरिशस का कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। और सीएचएल का क्या है? विक्टोरिया। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। जेपेट एक्सरसाइज, ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये जो जेपेट एक्सरसाइज जो है बेसिकली, ठीक है, कहाँ हुआ है, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया, तो याद रखिएगा रसिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? रसिया में। मंगोलिया के साथ हमने कौन सा एक्सरसाइज किया था? मंगोलिया का बताइए। मंगोलिया का जो उलन बतौरा जो हुआ था, ठीक, उसमें हमने एक्सरसाइज किया था कौन सा? आपका नोमैडिक एलिफेंट, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट। एक ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है, जिसका ये कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहाँ क्या हुआ था, बाढ़ आ गया था, ठीक है। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के द्वारा जो बाढ़ आने पे जो ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, उसका नाम क्या है, यहाँ आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा वो था ऑपरेशन, क्या था, जल्दी से बताइए। ये मैंने कल भी बताया था शायद आपको, क्या था, क्या ऑपरेशन राहत था। और इसके पहले मैंने आपको बताया था, आपको एक और बताया था, ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। तो ऑपरेशन राहत जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सागर बंधु क्या था? तो जो एक साइक्लोन आया था, ठीक है, चक्रवात जो आया था, दैत्य, तो दैत्य से क्या होता है, श्रीलंका को बहुत प्रभाव हुआ था, उसके बचाव के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन फाल्कन किसके द्वारा चलाया गया था? असम के द्वारा। आपको राइनो का जो होता है, राइनोसोरस के, ठीक है, ताकि उसका गलत तरीके से उसका नहीं मारा जाए, उसका पोचिंग नहीं किया जाए, इंग्लिश में बोलते हैं पोचिंग, मतलब उसका तस्करी नहीं किया जाए, ठीक है। ऑपरेशन फाल्कन असम के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। माउंट फूजी पे 102, मतलब सबसे, माउंट फूजी का है आपको पता है, जापान में, तो सबसे ज़्यादा उम्र वाले, एज है उनका 102, ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्र वाले, ठीक है, कौन है? 102 उम्र के जो माउंट फूजी पे चढ़े, तो ये कोकोची अकुजावा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा और बचा हुआ है, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। एक बुक लिखा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, मदर मैरी कम्स टू मी। क्या लिखा गया है? मदर मैरी कम्स टू मी। तो जो मदर मैरी कम्स टू मी जो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये लिखा गया उनके ही द्वारा, जिनका नाम है, आप बोलोगे क्या नाम है, तो इनका नाम है आपका क्या, जिनको 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर अवार्ड मिला था, वो है आपका अरुंधति रॉय। तब मामा मेरी कम्स टू मी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हु बिकेम दी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेविस। लेवाइस जो एक पता होगा, ये आपका टी शर्ट बनाता है, पैंट वैंट बनाता है, ठीक है, एक क्लॉथिंग ब्रांड है। तो इसको लेविस के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये आलिया भट्ट को बनाया गया, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद है आपका कि भारत में पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल, ये मैंने पहले भी करवाया था कि भारत में पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये वही किया है जिसने निजुइत मोइना योजना लॉन्च किया था, सीएम फ्लाइट योजना लॉन्च किया था, ये है आपका असम, याद रखिएगा, ठीक है। द चोला टाइगर, क्या नाम है? द चोला टाइगर, याद रखिएगा, इसको किसने लॉन्च किया था? तो ये क्या था आपका अमीश त्रिपाठी का लिखा हुआ है, याद रखिएगा, द चोला टाइगर अमीश त्रिपाठी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि युद्ध कौशल, ठीक है, युद्ध कौशल क्या है आपका? युद्ध कौशल, ठीक है, ये सैन्य अभ्यास है, युद्ध कौशल, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था। मैंने बताया था युद्ध कौशल बोले, ठीक है, 3 चीज़ याद रखना, युद्ध कौशल बोले, ठीक है, ड्रोन कवच बोले, ठीक है, युद्ध कौशल बोले, ड्रोन कवच बोले, या युद्ध कौशल बोले, ड्रोन कवच बोले, या प्रचंड प्रहार, पूर्वी प्रचंड प्रहार, या प्रचंड प्रहार भी लिखा हुआ आ जाए, पूर्वी प्रचंड प्रहार। तो पूर्वी प्रचंड प्रहार, ड्रोन कवच या युद्ध कौशल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो इंडियन आर्मी के द्वारा कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 71st फिल्म फेयर 71 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हुआ था, उसी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए दिया गया है। 2025 में किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना ये दिया गया है। पीछे वाला मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ हर एक वीडियो को देखा कीजिएगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोशिश किया जाएगा कि 50 मिनट के अंदर हर चीज़ कंप्लीट किया जाए 1 मंथ का। तो ये जो दिया गया है, ये दिया गया मोहनलाल, जो कि एक मलयालम एक्टर है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि T20 एशिया कप, ठीक है। पुरुष एशिया कप किसने जीता था, तो इंडिया ने जीता था। कहाँ हुआ था, तो UAE में हुआ था। किसको हरा के जीता था, तो पाकिस्तान को हरा के, तो इंडिया में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। किसको फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर लिया गया, अनुच्छेद नंबर 76, ठीक है, याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है, और ये तब तक अपने पद पे बना रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, ठीक है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। फिर से नियुक्त कर लिया गया, R वेंकट रमनी को कर लिया गया है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसी भी हमारे देश में, अगर सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है तो कौन है, आपके यही है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है, आपको मैंने बताया था कि टोटल 18 हमारा जैव मंडल है बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसमें कि जो आपका 6 ऐसे थे जो कि आपका क्या थे, हमारे यूनेस्को के लिस्ट में नहीं थे, ठीक है, यूनेस्को के लिस्ट में नहीं थे, और 12 जो थे यूनेस्को के लिस्ट में थे। बट अब क्या हो गया, 5 ही रहेगा जो यूनेस्को के लिस्ट में नहीं रहेगा, 13 हो गया है जो यूनेस्को के लिस्ट में रहेगा। क्यों, क्योंकि एक और है जिसको यूनेस्को के लिस्ट में ऐड कर लिया गया है, जो कि आपको एग्जाम में भी दरोगा में पूछा गया था कि सबसे उत्तर वाला जो आपका जैव मंडल है वो कौन सा है, तो वो है कोल्ड डिजर्ट। और कोल्ड डिजर्ट को रिसेंटली आपको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में ऐड किया गया, और ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ओमेन सिंह, पहले तो मैंने ओमेन्स का बात किया था, ये है आपका मेंस का। तो 2025 का जो US ओपन मेल बना हुआ है, पुरुष बना हुआ है, वो कौन जीता है, तो वो जीता है आपका कार्लोस अल्काराज। एक बार जल्दी से देखिए, ये सब आपके लिए इतना मेहनत से किया गया। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन का बात करें, ठीक है, और विमल्डन का बात करें, मेल वाला, पुरुष वाला, तो याद रखिएगा ये जेनिक सिनर ने जीता है। और अगर हम लोग वही अगर फीमेल का बात करें, फीमेल से पहले मेल का, फ्रेंच ओपन और US ओपन का बात करें, तो ये कार्लोस अल्काराज, जेनिक सिनर इटली के हैं, कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ओमेन का बात किया जाए, मेडिसन कीज, फ्रेंच कोको गॉफ, विमल्डन ईगा स्वेतक, और US ओपन अरियाना सबेलेंका। ये ऑलमोस्ट 1 घंटा में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इस मंथ से इतना कम से कम क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए। अंत में यही बोलूँगा, हमने पूरा जान लगा दिया है, ठीक है। कोशिश किया जा रहा है कि करंट को जल्दी खत्म करके फिर से आपका जो 1-2 सब्जेक्ट बचा हुआ है उसका 1 शॉट दे दिया जाए। पूरा आप यूट्यूब भी करके चले जाओगे, ठीक है, तो आप इजीली प्री निकाल सकते हो। बाकी आप श्योर सिलेक्शन बैच में हो तो सिर्फ आप PDF रिवीजन कर लो अंत समय में, क्योंकि कम टाइम में आप मैक्सिमम वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। और जो भी लगे तो वीडियो भी आपके ऐप पे अवेलेबल है, नीचे लिंक है श्योर सिलेक्शन ग्रुप का। जय हिंद।